नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रहस्य, रोमांच, इतिहास और भावनाओं से भरी कहानियां, जो आपको हर बार एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का सफर। नवरात्रि, शक्ति की आराधना का पर्व। भारत के हर कोने में इसे अलग अंदाज से मनाया जाता है। कहीं गरबा, कहीं दुर्गा पूजा, कहीं मां के भव्य पंडाल, तो कहीं अखंड ज्योति। लेकिन गुजरात की धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था का स्वर हर साल लाखों कदमों को बुलाता है। यहाँ लोग मां के ध्वज लेकर चढ़ते हैं, घंटों की यात्रा करते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए मां कालिका के पावन चरणों की। पुराणों की मान्यता के अनुसार यह स्थान शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी सती के अंग गिरे थे। इतिहास में भी इसका अपना अनोखा महत्व है। राजाओं का वैभव, सुल्तानों की कहानियां और अदम्य आस्था की गूंज। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे पावागढ़ की रहस्यमयी पहाड़ी और कालिका माता के उस प्राचीन मंदिर की ओर, जहां नवरात्रि के दिनों में भक्ति एक उत्सव बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और अनंत श्रद्धा से भरी। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे यह मंदिर शक्ति पीठ माना जाता है, कैसे इसके चारों ओर इतिहास और संस्कृति बसी हुई है, और नवरात्रि के दौरान यह स्थान किस तरह आस्था का सागर बन जाता है। देवी सती और भगवान शिव की कथा तो आपने सुनी ही होगी। कहा जाता है कि जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, तो सती ने यज्ञकुंड में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। शिव शोक में डूबे और सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। मान्यता है कि विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया, और जहां जहां वे अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ स्थापित हुए। कहा जाता है कि पावागढ़ की इस पहाड़ी पर सती का दाहिना पैर गिरा था, और तभी से यह स्थान मां कालिका के रूप में पूजित है। यहीं से शुरू होती है पावागढ़ मंदिर की पौराणिक यात्रा। समय के साथ यह स्थान गुजरात के इतिहास का अहम हिस्सा बन गया। 10वीं-11वीं शताब्दी में यहाँ चौहान राजाओं का शासन था। माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी यहाँ देवी कालिका की पूजा की थी। बाद में जब सुल्तानों का राज आया, तो चंपानेर और पावागढ़ एक बड़ा सामरिक स्थल बन गए। लेकिन आस्था को कोई मिटा नहीं सका। मंदिर की ज्योति कभी नहीं बुझी। कहा जाता है कि मराठों के काल में मंदिर की देखभाल और पूजा पद्धति और सुदृढ़ हुई। आज पावागढ़ और चंपानेर का पूरा क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यानी यह सिर्फ धार्मिक धरोहर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। पावागढ़ पहाड़ी लगभग 800 मीटर ऊंची है। पहले श्रद्धालु कठिन चढ़ाई करके, घने जंगलों और पत्थरीले रास्तों से होते हुए मंदिर तक पहुंचते थे। आज भले ही रोपवे ने यात्रा को आसान बना दिया हो, लेकिन माता के ध्वज लेकर पैदल चढ़ने की परंपरा अब भी जीवित है। मंदिर का गर्भगृह छोटा है, जहां माता कालिका की मूर्ति प्रतिष्ठित है। शिखर का हाल ही में 2022 में पुनर्निर्माण हुआ, जो अब मंदिर को और भव्य बनाता है। लाल ध्वज, घंटियां और जय मां कालिका की गूंज श्रद्धालु के मन को भक्ति से भर देती है। नवरात्रि आते ही पावागढ़ की पहाड़ी पर रंग बिखर जाते हैं। हर ओर श्रद्धालुओं की भीड़। लोग माता के ध्वज लेकर चढ़ते हैं, कभी पैदल, कभी रोपवे से।
पर हर कोई एक ही आस्था के साथ मां की शरण में। नवरात्रि की रातों में मंदिर परिसर से लेकर नीचे तक भजन, कीर्तन, गरबा और डांडिया की गूंज सुनाई देती है। ढोल नगाड़ों की थाप, लोकगीतों की लय भक्ति को उत्सव में बदल देती है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से माता के चरणों में ध्वज चढ़ाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हर साल लाखों लोग इस पर्व का हिस्सा बनते हैं। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एकता और संस्कृति का विशाल संगम होता है। पावागढ़ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह गुजरात की आत्मा का हिस्सा है। यहाँ की नवरात्रि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला पर्व है। यह त्योहार लोगों को शक्ति, साहस और एकता का संदेश देता है। गरबा और डांडिया में जब हजारों लोग एक साथ नृत्य करते हैं, तो यह सिर्फ नृत्य नहीं होता, यह एक सांस्कृतिक धड़कन होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पावागढ़ की इस यात्रा ने हमें सिखाया कि आस्था और शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मां कालिका के चरणों में आकर हर भक्त यही कहता है, शक्ति हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। नवरात्रि का यही संदेश है, बुराई पर अच्छाई की विजय और आत्मशक्ति का जागरण। तो दोस्तों, अगर कभी आप गुजरात जाएं, तो पावागढ़ की इस यात्रा को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आप सिर्फ माता का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पालेंगे। एक छोटी सी अपील, मैं हर कहानी में अपनी पूरी मेहनत और सच्ची भावना डालता हूँ। रातें जागकर रिसर्च करता हूँ, एक एक शब्द को भाव से भरता हूँ, ताकि जब आप सुने तो बस कहानी न हो, वो एक अनुभव बन जाए। लेकिन जब देखता हूँ कि इतने लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में दिल थोड़ा टूट जाता है। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, वो मेरा हौसला है, मेरा मोटिवेशन है। और जब आप बेल आइकन दबाते हैं, तो हर बार जब मैं कोई नई कहानी लाऊं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और अनोखी कहानियां जो आस्था, इतिहास और रहस्य को जोड़ती हैं, हम आपके लिए लाते रहेंगे। मां कालिका आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए। जय मां कालिका।